आपके पास आएंगे और इस वक्त की बड़ी खबर एक और अपने दर्शकों को बता दें, जयंत चौधरी नहीं डालेंगे वोट। चुनावी रैली के चलते वोट नहीं डालेंगे जयंत चौधरी। मथुरा में जयंत को करनी थी वोटिंग। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आरएलडी नेता जयंत चौधरी वोट नहीं डालेंगे। चुनावी रैली के चलते वो मतदान नहीं करेंगे। और हमारे साथ तमाम मेहमान भी बने हुए हैं। बीजेपी से आलोक वर्मा, उमाशंकर, राजभर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपके पास आएंगे। जयंत चौधरी मतदान नहीं डाल रहे हैं, चुनावी रैलियां हैं दूसरे और बाकी चरणों के लिए तमाम तैयारियां भी करनी है। बिल्कुल ठीक बात है। मुझे लगता है कि जयंत चौधरी जी जिस तरीके से लोकतंत्र को लेते हैं और अखिलेश यादव जिस तरीके से लोकतंत्र को लेते हैं और लोकतंत्र के जरिए सत्ता में आकर के सत्ता पाना ही उनके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके लिए कोई संदेश वो देना शायद नहीं चाहते। उनका अपना मसला है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात करें, हमारे नेता वोट भी डालते हैं और लोगों की सेवा को राजनीति के जरिए करने को बहुत गंभीरता से लेते हैं। लगातार 5 सालों का इतिहास उठा करके आप भारतीय जनता पार्टी का देख लें उत्तर प्रदेश में, उससे 10 साल पहले जिस तरीके का उत्तर प्रदेश था, उसके बाद अब पिछले 5 सालों में जिस तरीके का उत्तर प्रदेश बदला है, साफ साफ तस्वीर निकल के आती। हम ठीक है आलोक जी, हम आपके पास वापस आएंगे। अंशु अवस्थी जी हमारे साथ बने हुए, उनके पास चलते हैं। अंशु जी, एक तरफ लगातार जो देश के तमाम नेता हैं, चुनाव आयोग है, चुनाव की मतदान की अपील कर रहा है, लेकिन जो ये खबर आई है कि जयंत चौधरी चुनावी रैलियों के चलते वोट नहीं करेंगे, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी इस पर? देखिए, बहुत ही निराशाजनक है, जहां पर सभी को बढ़ चढ़कर लोकतंत्र में हिस्सा लेना चाहिए। और हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने सुबह ही अपील की ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालें, क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा सरकार ने जो अत्याचार किया है, यदि उससे लड़ना है तो जो अपने समर्थक हैं, अपने सहयोगी हैं, प्रदेश के वासी हैं, उनको वोट डालने के लिए प्रेरित भी करना पड़ेगा और खुद भी वोट डालना पड़ेगा। अगर हम खुद वोट नहीं डालें तो इससे गंभीरता का पता चलता है कि हम कितने गंभीर हैं लोकतंत्र के लिए। वो सरकार जो लगातार दलितों पर अत्याचार करती रही, किसानों पर अत्याचार करती रही, और अगर हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें डालना चाहिए। निश्चित तौर से मैं अभी भी ये अनुरोध करूंगा पूरे प्रदेश के वासियों से, आपके चैनल के माध्यम से, कि सबसे पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। और मैं जयंत चौधरी जी से भी कहूंगा कि वो कम से कम गंभीरता से लें चुनाव को और प्रचार करते रहे। ठीक है, लेकिन जो लड़ाई आपने शुरू की है उसके लिए आपको वोट डालना चाहिए। आपके साथ समय बहुत कम है, ब्रेक का टाइम हो रहा है। आपको बताइए 11 जिलों के 58 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। न्यूज स्टेट लगातार इस बड़ी कवरेज को आपको दिखा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रस्तुतकर्ता विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। यूपी में पहले चरण के लिए मतदान जारी, लोगों में दिख रहा खासा उत्साह। शुरुआती 2 घंटों में करीब 9% वोटिंग, पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें। पहले चरण में दिग्गजों ने डाला वोट। मथुरा में श्रीकांत शर्मा, शामली में सुरेश राणा ने डाला वोट, अतरौली में कल्याण सिंह के परिवार ने किया मतदान। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लोगों से की वोट करने की अपील, का सरकार बदलने का वक्त, बीएसपी बेहतर विकल्प, हमें मौका जरूर दें। 623 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे 2 करोड़ 23 लाख मतदाता। कई वीआईपी चेहरों की साख दांव पर। न्यूज स्टेट पर पूरे दिन मतदान की बड़ी कवरेज। दूसरे चरण का रण हुआ तेज। आज सहारनपुर में गरजेंगे पीएम मोदी। 7 विधानसभाओं की रैली को करेंगे संबोधित। सीएम योगी भी रहेंगे साथ। बिजनौर और संभल भी जाएंगे सीएम।
प्रस्तुतकर्ता विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। यूपी में पहले चरण के लिए मतदान जारी, लोगों में दिख रहा है खासा उत्साह। शुरुआती 2 घंटों में करीब 9% वोटिंग, पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें। पहले चरण में दिग्गजों ने डाला वोट। मथुरा में श्रीकांत शर्मा, शामली में सुरेश राणा ने डाला वोट, अतरौली में कल्याण सिंह के परिवार ने किया मतदान। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लोगों से की वोट करने की अपील, कहा कि सरकार बदलने का है वक्त, बीएसपी बेहतर विकल्प, हमें मौका जरूर दें। 623 से प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे 2 करोड़ 23 लाख मतदाता। कई वीआईपी चेहरों की साख दांव पर। न्यूज स्टेट पर पूरे दिन मतदान की बड़ी कवरेज। दूसरे चरण का रण हुआ तेज। आज सहारनपुर में गरजेंगे पीएम मोदी। 7 विधानसभाओं की रैली को करेंगे संबोधित। सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। बिजनौर और संभल भी जाएंगे सीएम।